चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। मिलते हैं हम लोग। एक नया हम लोगों के द्वारा सीरीज जो है वो प्रारंभ किया है, लिखा ही है आपका। हर शनिवार रहना है तैयार, सीट एवं ऑफर सीमित 100 क्वेश्चन का ये टेस्ट जो है आपका चलेगा। सौ क्वेश्चन का ये टेस्ट चलेगा जो आपका दिया ही है 22 अक्टूबर 2022 सैटरडे 11 AM से। तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन वाइज। मोस्ट वेलकम आपको। हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन के अधीन हैं और जितनी अधिक हम लोगों से हो पा रही है हम लोग प्रयासरत हैं कि आपका कहीं भी सीट चूके ना। तो आप भी निरंतर हमारे साथ बने रहें। अच्छा लगे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और कमेंट को जरूर अपने साथ सहयोग हमें प्रदान करें कमेंट के रूप में। यदि आप में आपको कुछ वैसा लगे कि सजेशन होना चाहिए कि नहीं इसमें ये चीज सुधार, वो भी आप हमें दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम। पहले प्रश्न पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है डैश। तो यहां पर आपका शीतकालीन की बात कर रही है तब पश्चिमी विक्षोभ से। शीतकालीन की जो बात चल रही है वो हो जाएगा आपका आंसर पश्चिमी विक्षोभ। हम लोग जानते हैं कि लौटता हुआ मानसून जो है वह कहां से, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश करवाती है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करते हैं तब बंगाल की खाड़ी में यह उत्पन्न होता है। बंगाल की खाड़ी में इसकी शुरुआत या पश्चिमी विक्षोभ की शीतलहर की शुरुआत जो है वो मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए हैं? कौन से शब्द जोड़े गए हैं जरा बताएं आप लोग। क्या होगा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। यह तीनों चीज हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। प्रस्तावना या इसी को उद्देशिका कहते हैं। इसको संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया जाता है। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। आत्मा कहकर संबोधित किया जाता है प्रस्तावना को। लेकिन यदि आपसे सवाल पूछ दे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है तो वहां पर उसको आर्टिकल 32 कहा जाएगा आंसर। यदि यह सवाल आपसे रहे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया। इसके अलावा प्रस्तावना या उद्देशिका को हम लोग लघु संविधान कहकर भी संबोधित करते हैं। लघु संविधान कहकर संबोधित करते हैं। प्रस्तावना के बारे में एक ही बार अभी तक इसमें जो है संविधान संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 1950 से पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? 1950 से पहले हिंद सिंध में कौन से देश शामिल होते थे? तब वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चीन। वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया। कंबोडिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। नेक्स्ट है
किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 2021-22 में विजय हजारे 21-22 में विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है कौन सा आपका? तो यहां हो जाएगा विदर्भ। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो है 84, इसका चर्चा अनुच्छेद 330 में, आर्टिकल 330 के अनुसार ऐसा कहा गया है कि हमारे संविधान में 84 सीट जो है वह SC ST या अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, जिसका उल्लेख कितना? आर्टिकल 330 में किया गया है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के 5 महाव्रत में 4 महाव्रत को दिया। क्या सब? तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ये 4 चीज पार्श्वनाथ के द्वारा पंच महाव्रत में से 4 चीज जो है उनके द्वारा दिया गया था। इसके बाद एक ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी के द्वारा शामिल किया गया, इसीलिए इसको पंच महाव्रत कहा जाता है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो उस समय के बिहार और वर्तमान के झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी, जो आपको कोडरमा के पास पड़ता है, सुमेध पहाड़ी का क्षेत्र, वहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद ऋषभदेव, इन्हें जैन धर्म का प्रथम या कह सकते हैं प्रवर्तक, प्रथम तीर्थकर या प्रवर्तक कहा गया है। बैल या कह सकते हैं सांड इनका प्रतीक चिन्ह था। बैल या सांड इनका प्रतीक चिन्ह। नेमिनाथ इन्हीं को कहा जाता है, ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि। अरिष्ट नेमि को ही नेमिनाथ कहा गया है। अरिष्ट नेमि को ही नेमिनाथ कहकर संबोधित किया गया है। और अरिष्ट नेमि तथा ऋषभदेव का उल्लेख जो है वह किया गया है कहां पर? तो ऋग्वेद में इनका उल्लेख किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से बहती है? भारत की नर्मदा और ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है यह दोनों भ्रंश घाटी, भ्रंश का मतलब होता है जैसे पहाड़ के बीचों बीच से गुजरने वाली नदियां, तो यह आपका दोनों भ्रंश घाटी है। ये दोनों जो है एस्चुरी का निर्माण करता है, डेल्टा का नहीं। डेल्टा का मतलब होता है त्रिभुजाकार स्थलाकृति, वही है डेल्टा जिसका निर्माण नर्मदा और ताप्ती के द्वारा नहीं किया जाता है। ये दोनों भ्रंश से गुजरती है। नर्मदा नदी जो है आपका, यह कहां से निकलती है? तो नर्मदा अमरकंटक से निकलने वाली नदी है नर्मदा। ठीक। सतपुरा जो है यह आपका पश्चिमी घाट, ताप्ती जो है वह पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी है। सतपुरा जो बोल रहे थे। कावेरी ब्रह्मगिरी से निकलने वाली नदियां हैं। गंगा गोमुख जानते ही हैं, उत्तराखंड, गंगा गोमुख उत्तराखंड। और नेक्स्ट आपका सवाल है वो है, नेक्स्ट है पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक या मुद्रा के संदर्भ में है? पेसो, पेसो जो है
वह फिलीपींस की है। पेसो फिलीपींस की मुद्रा है। मालदीव की रुपया, मालदीव रुपया है, मालदीव रुपया यहां का है। कतर का आपका हो जाएगा जो कतर का रियाल, कतर का रियाल, कतर का रियाल। सीरिया का आपका पाउंड है। कहां का पाउंड? तो सीरियन पाउंड, सीरिया का सीरियन पाउंड। सीरिया का आपका सीरियन पाउंड, सीरिया की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति डैश के तट के समानांतर जो स्थित है। पूर्वी क्वींसलैंड में, क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड, यहीं पर यह स्थित है प्रवाल भित्ति जो पूर्वी उत्तरी भाग में, लेकिन इसका अधिकांश पूरब में होने के कारण यहां पूर्वी आंसर जाएगा। यह मूंगे का जो है सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति का मतलब है समुद्र के अंदर अवशेष चीजों से जो समुद्री पहाड़ वगैरह का निर्माण हो उसे हम प्रवाल भित्ति या ग्रेट बैरियर कहते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो यहां पर होगा आंसर 1813 का 33 का चार्टर एक्ट। 13 चार्टर एक्ट में पहली बार 1 लाख रुपया शिक्षा के लिए, पहली बार 1 लाख रुपया जो है शिक्षा के लिए खर्च किया गया। 13 अधिनियम, 13 अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, समाप्त किया गया। इसके अलावा इसी 13 अधिनियम के द्वारा चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार जो है वह कार्यरत था। यह विशेषता थी किसकी? तो 1813 चार्टर एक्ट। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, सही है। 1833 एक्ट के द्वारा या चार्टर एक्ट के द्वारा पहला जो ब्रिटिश सरकार का जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक 33 में जो यहां लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण रूप से व्यापारिक अधिकार 1833 अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 1833 अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया। गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यहां पर 53 चार्टर एक्ट में कुछ विशेष नहीं है। जो प्रतियोगिता परीक्षा है वह इस अधिनियम या एक्ट के द्वारा भारत में शामिल किया गया। 73 रेगुलेटिंग एक्ट, यह देश का पहला रेगुलेटिंग एक्ट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहिए या यहां पर सबसे सही होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है। इसके अलावा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में जो है दूसरी विशेषता कि इस अधिनियम के द्वारा देश का पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया था। एलिजा इम्पे इसके प्रथम न्यायाधीश थे। एलिजा इम्पे 4 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमारी एक नस्ल है। निमारी एक नस्ल है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा गाय का।
निमारी नस्ल है गाय का। भेड़ का नस्ल, तब भेड़ का नस्ल मेसिना, भेड़ का नस्ल मेसिना डोरपर, मेसिना डोरपर, भेड़ का मेसिना और डोरपर। बकरी का आपका हो जाएगा अमेरिका पिग्मी, अमेरिका पिग्मी, बोर गोट, बोर गोट। अब भैंस का मुर्रा, भैंस का मुर्रा, नीली। नेक्स्ट है भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तब भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय जो है संसद है। हमारे यहां निकाय को या कहिए सर संविधान के आधार पर, संविधान के आधार पर कार्य करने को 3 वर्ग में बांटा गया। पहला आपका है वो है विधायिका, कार्य पालिका, और तीसरा है वो है आपका न्यायपालिका। विधायिका 2 वर्ग में, एक केंद्र जिसके अंतर्गत आप कह सकते हैं संसद, केंद्र के अंतर्गत संसद, और संसद भी 2 वर्ग में, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। राज्य में भी कुछ जगह अकेला, जिसको कहेंगे विधान सभा, और कुछ जगहों पर जो है वह विधान परिषद। इस विधायिका का जो मुख्य कार्य है या संसद का मुख्य कार्य है वह है विधि या कानून को तैयार करना, विधि या कानून को तैयार करना। राज्य में, केंद्र में संसद ये कार्य को करते हैं और राज्य में विधानसभा जो है यह कार्य को संपन्न करता है। कार्यपालिका केंद्र में हो जाएगा राष्ट्रपति और राज्य में हो जाएगा आपका राज्यपाल। बने हुए कानून को स्वीकृति प्रदान करने का कार्य करते हैं कौन? तो केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में करते हैं राज्यपाल। न्यायपालिका बने हुए कानून को संरक्षित प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति उस कानून को नहीं मानता है तो उस पर न्यायिक दंडा करने का कार्य करता है कौन? न्यायपालिका। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा? संसद, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है। यह योजना आयोग के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने का कार्य करता था, क्योंकि योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में था, उस पर स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता था। नीति आयोग 2015 से कार्यरत है। नीति आयोग, कार्यपालिका हमने बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है वह है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, तो यह आपका मिजोरम में है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम। असम में मानस, असम में मानस, नागालैंड नटकी, नागालैंड नटकी, और त्रिपुरा में आपका है तृष्णा। मानस, नटकी, ना। नेक्स्ट है राज्य विधायिका। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल। धन विधेयक का उल्लेख आर्टिकल 110 में किया गया है।
आर्टिकल 110 में एक ऐसा विधेयक जो आपका भारत सरकार में, अगर केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति, और राज्य की बात करें तो राज्यपाल के पूर्व स्वीकृति पर केंद्र में लोकसभा के अध्यक्ष और राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, यह जो है लोकसभा पारित कर राज्यसभा को 14 दिन का मौका देता है, या 14 दिन के लिए वहां छोड़ दिया जाता है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा को स्वीकृति प्रदान करना होगा, नहीं तो लोकसभा स्वतः उसे स्वीकार्य मान लेता है। वही चीज यहां पर है कि राज्यपाल जो है आर्टिकल 110 का प्रयोग करते हुए राज्य में धन विधेयक को लाने का कार्य करता है, जो विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा लाया जाता है। राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 52 से 62 में किया गया है। राष्ट्रपति का उल्लेख, मुख्यमंत्री आर्टिकल 164/165। राज्यपाल अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। इसीलिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं होता है। और मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल जो है विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों को शपथ, तो उसका उल्लेख 61 में। अध्यक्ष, अगर लोकसभा अध्यक्ष कहिएगा तो आर्टिकल 93 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, वो कहता है किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है, भुगतान संतुलन में शामिल है। अब ये भुगतान संतुलन क्या होता है? जब किसी देश में आयात अधिक हो, इससे निर्यात को माइनस करते हैं। आयात माइनस निर्यात बराबर होता है व्यापार घाटा। इसी घाटा को संतुलित करने के लिए भुगतान, जब इसी घाटा को, जैसे समझने के लिए कि आयात 500 करोड़ का और निर्यात 400 करोड़ का, तब व्यापार घाटा कितने करोड़ का? 100 करोड़ का। व्यापार घाटा कितने का? 100 करोड़ का। जब इसी 100 करोड़ की भरपाई कर दी जाए तो उसको क्या कहेंगे? भुगतान संतुलन, बैलेंस हो जाना, भुगतान। तब वस्तुओं और सेवा का व्यापार, बिल्कुल ये होता है। पूंजीगत प्राप्तियों का और भुगतान, ये दोनों होगा तो आंसर होगा आपका डी नंबर। वस्तु और सेवा, वस्तु जानते ही हैं, सेवा आप जानते ही हैं। पूंजीगत प्राप्ति, जहां पर कोई देश इन्वेस्ट करे, जैसे मान लीजिए जापान अपने यहां इन्वेस्ट किया है, तब पूंजीगत लेन देन कैपिटल के रूप में, और भुगतान उसी का करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, वह कहता है निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही का नहीं है? कौन सी विशेषता नौकरशाही का नहीं है? स्वैच्छिक सदस्यता। स्वैच्छिक सदस्यता नौकरशाही में नहीं होता है, किसी न किसी रूप में नियुक्ति किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था का अंग नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था जो है यह भारत में प्रारंभ हुआ था बलवंत राय मेहता कमिटी के सिफारिश पर, जो 3 वर्ग में 56-57 में जो 3 वर्ग में दिया गया। क्या सब? तो सबसे नीचे आपका होगा, वो होगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद जिला में। ये होगा गांव, ये होगा आपका ब्लॉक, और ये हो जाएगा आपका जिला परिषद जिला में। सबसे पहले नागौर में इसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर में किया गया था। तो देखिए क्या सब है, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और ब्लॉक, 2, 3 और 4 का आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? भारतीय संविधान के, अभी तो बताए हैं आपको,
संघवाद उसमें नहीं है, बंधुत्व, समाजवाद और प्रभुत्व पीछे ही चर्चा की है बाबू 42वां संविधान संशोधन में। ठीक, कोई दिक्कत बताएं लोग। नेक्स्ट है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, निम्नलिखित में से किसकी क्रिकेट की आत्मकथा है? ए सेंचुरी ऑफ नॉट इनफ, तो यह है आपका सौरभ गांगुली का। बीवीएस लक्ष्मण की पुस्तक जो है 281 या 2081 एंड बियॉन्ड, 2081 एंड बियॉन्ड बीबीएस लक्ष्मण की। विराट कोहली कोई भी पुस्तक जो है नहीं लिखे हैं, और सचिन का है प्लेइंग इज इट माई वे, प्लेइंग इज इट माई वे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी? परमाणु पनडुब्बी तो आईएनएस चक्र हो जाएगा। यह ऐसा पनडुब्बी जहां से परमाणु शस्त्र वगैरह को प्रक्षेपित किया जाए। अगला है सत्यशोधक समाज की स्थापना या सत्यशोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो यहां आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्न वर्गों के लिए किया था। दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में आर्य समाज, जिसको वैलेंटाइन सिरोल ने इस समाज को अशांति का जनक या दूत कहकर संबोधित किया। स्वामी विवेकानंद 1896-97 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु परमहंस के याद में किए थे, और 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए यह गए थे। नेक्स्ट है सेबास्टियन वेटेल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? फॉर्मूला 1, ये कार का रेस होता है। नेक्स्ट है 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? ओल्पम दे गूज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपण भू आकृति है? निक्षेपण भू आकृति, निक्षेपण का मतलब होता है दोस्त कटाव करना। नदी जब बहाव की तब कटाव, तो उसका कटाव कैसा होगा? तब पंख के अनुसार होगा, तो इसीलिए जल से कटा हुआ कैसा था? पंख के नुमा, तो जलोढ़ पंख। नेक्स्ट है पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? पश्चिमी विक्षोभ जब भी आएगा तो कैस्पियन सागर जो रूस तजाकिस्तान वगैरह में है, यह झील है, लेकिन पानी की अधिक मात्रा के होने के कारण इसको सागर का रूप दिया गया है। सबसे बड़ा झील है जो रूस में है, तो आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। अरल सागर जो आपका है वह भी रूस का ही एक झील है। भूमध्य सागर भूमध्य बीचों बीच जहां हो, और अरब सागर जो है वह आपका नाम से ही पता होगा कि अरब है तो कहां होगा? जो भी गल्फ स्ट्रीम, वो गल्फ के संदर्भ में जो देश हैं वहां पर। नेक्स्ट है सादिकपुर सिनौली निम्न में से कहां है? तो उत्तर प्रदेश में है। यहां से पौराणिकता के आधार पर महाभारत का कुछ अवशेष जो है प्राप्त है, इसीलिए यह क्षेत्र प्रचलित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है तत्कार किस नृत्य का रूप है? तत्कार कथक का एक रूप है। तत्कार कथक का एक रूप है। कथकली, भारतनाट्यम, ये सब दक्षिण भारत का जो है मुख्य रूप से आपका नृत्य है। यक्षगान तमिलनाडु या केरल के संदर्भ में। ठीक,
अब भारतनाट्यम तमिलनाडु ऐसे कहिए। नेक्स्ट है सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहिएगा तो औषधि लखनऊ में, औषधि लखनऊ में। बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर कोई वैसा जो है आपका अनुसंधान केंद्र नहीं मौजूद है। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति कहां से प्राप्त हुआ है। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति, तो यहां पर पोलावरम, पोलावरम पूरा पाषाण मतलब जो पत्थर वाला युग था उस काल का उल्लेख। पूरा पाषाण काल में ही मानव जो है वह ज्ञानी मानव हो चुका था। ज्ञानी मानव के रूप में कार्य करना, खिलौना वगैरह बनाने का कार्य प्रारंभ कर चुका था। अगला क्वेश्चन है मेहरगढ़ से जौ और गेहूं का साक्ष्य। मेहरगढ़ से जौ और गेहूं का साक्ष्य, आदिलपुर कुछ नहीं, रामेश्वरम में तो रामायण काल का वो मिला है। लाल पांडा की पत्ती बांस की पत्ती खाती है लाल पांडा, यह सिक्किम अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कामागाटा मारू एक डैश है, यह एक प्रकार का जापानी वाष्प जलित जो है जलयान है। जापानी वाष्प जलित जलयान है। याद होगा तो 1914 ईस्वी में एक सिख स्वतंत्र सेनानी थे, वह कुछ लोगों को मिलकर इस जहाज से कनाडा जाते हैं जहां उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता है, और वापस आने पर इनके ऊपर गोली अंग्रेजी सरकार के द्वारा चला दिया जाता है। वही है कामागाटा मारू 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उस युग का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। पाराद्वीप बंदरगाह सुमेलित नहीं है। यह बंदरगाह आपका कहां है? उड़ीसा में। बंदरगाह उड़ीसा में। कांडला बंदरगाह गुजरात सही है। मरा गोवा बंदरगाह गोवा में सही है। तूतीकोरिन तमिलनाडु सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, वो कहता है भारतीय संविधान के संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। दोस्त 72वां संविधान संशोधन किराया नियंत्रण अधिकारों की स्थापना हेतु प्रावधान करना, तो यही जो है आपका आंसर वो गलत है। यहां पर 72वां जो हुआ है आर्टिकल 332 में परिवर्तन किया गया है। त्रिपुरा में जो है वहां पर जो छोटे छोटे उग्रवादी तबके के लोग कहिए उन लोगों के द्वारा जो गृह युद्ध वहां हो रहा था उस पर नियंत्रण करने के लिए 72वां संविधान संशोधन 332 आर्टिकल के लिए किया गया। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा के लिए। 101वां जीएसटी के लिए सही है। 61वां मतदान में आयु सीमा 21 से घटाकर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्वतों, पठारों और पहाड़ियों की ऊंचाइयों से निकलकर उनके ढालों से होते हुए नीचे स्थित घाटियों एवं मैदानों की ओर बहने वाली निम्न तापी पवनों को क्या कहते हैं? निम्न तापी पवनों को क्या कहते हैं? तो यहां पर अवरोही कहता है, अवरोही और आरोही। अवरोही मतलब नीचे, तो कहता है पर्वत, पर्वत से नीचे जो उसका टीला होगा किसका होता है? तो पठार का। पठार से छोटा कौन होता है? पहाड़ी। तो नीचे से ऊपर, सॉरी ऊपर से नीचे झुकाव के तर में, तो क्या हो जाएगा? अवरोही पवने। नेक्स्ट है डेक्कन ओडिसी एक लग्जरी ट्रेन है। लग्जरी ट्रेन है, तो इसमें तो कुछ वैसा नहीं है बताने वाला। नेक्स्ट है सही सुमेलित युग्म का चयन करें। सही सुमेलित युग्म का चयन करें। केंद्रीय आलू शोध संस्थान, तो देहरादून में नहीं है यह है आपका शिमला में। देहरादून में है वन का वन। नेक्स्ट है
केंद्रीय लेदर शोध संस्थान सेलम में नहीं है, चेन्नई में है। ठीक, केंद्रीय एरिड जोन अनुसंधान जोधपुर, तो आंसर ये होगा। ड्रग अनुसंधान पीछे ही बताया है, लखनऊ में। ड्रग अनुसंधान लखनऊ, ड्रग अनुसंधान लखनऊ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो जंतर मंतर नागपुर में नहीं है, वाराणसी में है, उज्जैन में है, जयपुर में है, दिल्ली में है। इसका निर्माण जो है जंतर मंतर का, राजा जय सिंह, मेवाड़ के शासक राजा जय सिंह के द्वारा, राजा जय सिंह के द्वारा जो है किया गया था मेवाड़ के साथ, जिसका प्रयोग घड़ी के रूप में, वर्तमान के घड़ी के रूप में या समय देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, नेहरू देशभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक हैं। यह उक्ति निम्न में से किसका है या किसके द्वारा कही गई है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल। जवाहरलाल नेहरू जो है 1935 अधिनियम, बहुत कथन है इनका, 1935 अधिनियम को कहा था कि एक ऐसा गाड़ी प्राप्त है जिसका इंजन अभी भी प्राप्त नहीं है या उसमें इंजन नहीं है। अरविंद घोष जो है, इन्होंने कहा था कांग्रेस के संदर्भ में कि कांग्रेस अब क्षय रोग से मरने वाली संस्था है। और रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को महात्मा कहकर 1917 चंपारण सत्याग्रह के बाद कहे थे। पहले एशियाई और भारत के व्यक्ति जिन्होंने साहित्य में 1913 में नोबेल प्राप्त किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पाद से संबंधित है? SDG 12, SDG 12 जिम्मेदार खपत और उत्पाद, जिम्मेदार खपत और उत्पाद इसका मुख्य है। जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रत्येक देश में एक लगातार वृद्धि की बात कहती है, वही है SDG 12। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? तो मौजूदा चोल के मंदिर से एक कौन सा नहीं है? तो कम या चोल शासक के द्वारा नहीं बनाया गया। और देखिए, भारत में मंदिर 3 तरीके से शैली में बनाया जाता है, नागर, बेशर और आपका द्रविड़। 9 से नागर, 9 से नॉर्थ या उत्तर भारत, या कह सकते हैं ऐसे, अगर भारत का आप नक्शा बना ले तो इससे ऊपर का जो भी मंदिर शैली पूछे, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान कहीं का भी पूछे तो वह हो जाएगा नागर शैली में। 2 से द्रविड़ और 2 से दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कोई भी मंदिर शैली पूछेगा आपसे तो वह हो जाएगा द्रविड़। तो यहां जितना भी है वह किस शैली में? द्रविड़। अब बेसर शैली में नागर और द्रविड़ दोनों का गुण दिखलाई पड़ता है, जिसका उदाहरण महाराष्ट्र में अंबरनाथ की मंदिर है। नेक्स्ट है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो चीन हो जाएगा। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। यह तेल में, यह तेल के भंडारण में रूस जो है कच्चा तेल और हीरा में, और भारत जो है अबरक के भंडारण में प्रथम है। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय। जब इन्होंने हून पर आक्रमण करके विजित होकर वापस आया था तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था और चांदी का सिक्का जारी किया था। चांदी का सिक्का जारी किया। यह
दूसरा पॉइंट यहां से याद रखना है, वो याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय से कि इसके दरबार में नौरत्न रहते थे, इसके दरबार में नौरत्न रहते थे। कुमारगुप्त द्वितीय वैसा कुछ नहीं। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त संवत लाए थे 319 ईस्वी में, गुप्त संवत। रामगुप्त चंद्रगुप्त के बड़े भाई थे, इन्हीं की हत्या करके यह गद्दी पर आता है, क्योंकि हून शासक जो है इनसे कहा था या तो गद्दी छोड़ दो या अपनी पत्नी पद्मा स्वामी को मेरे पास भेज दो। यह भेजने के लिए पत्नी को तैयार हो जाते हैं, तब यह इनकी हत्या कर देते हैं और हून शासक की भी हत्या करते हैं। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति लाया था या अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी तो वह है व्यापगत सिद्धांत, या इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या इसी को कहते हैं गोद लेने की नीति। इसमें सबसे पहले 1842 में सतारा को मिलाया गया और सबसे बाद में 1852 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को मिलाया गया। अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस के द्वारा 1793 में अस्थाई बंदोबस्त, सहायक संधि, सहायक ब्लेजली, लॉर्ड ब्लेजली, ऐसे सहायक संधि का जनक जो है डुप्ले था, फ्रांसीसी गवर्नर, और रॉलेट एक्ट 1919 1793। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? तो नागालैंड से संबंधित जनजाति जो है वह आपका रेंगमा, बोडो असम के क्षेत्र में, बोडो असम के क्षेत्र में। उसके बाद आपका है बोडो के बाद वह है आपका लिम्पू। लिम्पू जो है जनजाति यह आपका नेपाल और बर्मा के क्षेत्र में पाया जाने वाला है, नेपाल और बर्मा के क्षेत्र में। पन्नार कोई जनजाति वैसा नहीं है। नेक्स्ट है, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? तो इडुक्की बांध पेरियार, बहुत महत्वपूर्ण है, कई दफा पूछा भी गया है। कृष्णा नदी पर शिव समुद्र परियोजना, कृष्णा शिव समुद्र परियोजना। घाट प्रभा हिडकल, घाट प्रभा हिडकल। और महानदी पर हीरा कुंड बांध, महानदी पर हीरा कुंड बांध। अगला कहता है, एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कौन सा है? चेन्नई में स्थित चेन्नई मोपसिल बस टर्मिनल। इसमें कुछ वैसा नहीं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संस्कृत नाट्यम स्वप्न वासवदत्तम किसके लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा महाभास या भास। जयदेव गीत गोविंद, जयदेव गीत गोविंद, जयदेव आपका गीत गोविंद। महाल विकाग्नि मित्र, इसका है ऋतु संहार, कालिदास का है ऋतु संहार। मृक्ष कटिकम शुद्रक, मृक्ष कटिकम शुद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, किसी वयस्क द्वारा किए गए अकुशल मानवीय कार्य के लिए प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की गारंटी पारिश्रमिक आधारित रोजगार प्रदान करना भारत सरकार के किस प्रमुख कार्यक्रम का? मनरेगा का है यह। 2009 ईस्वी में 2 अक्टूबर को इसकी शुरुआत, इससे पहले यह नरेगा था। तो 100 दिन का रोजगार की गारंटी देता है। इसमें केंद्र और राज्य के बीच 75-25 की हिस्सेदारी होती है। केंद्र सरकार 75% देता है और 25 राज्य सरकार। अगला कहता है, JNNURTM
एम जवाहरलाल नेहरू जो है अर्बन मिशन है, यह जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन जो 2005 ईस्वी में लाया गया था, 2005 ईस्वी में। NRHM यह भारत सरकार का स्वास्थ्य मिशन है, यह भी आपका 2005 ईस्वी में लाया गया कार्यक्रम है। और अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में। नेक्स्ट है भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्री में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो चीनी उद्योग कोर सेक्टर में नहीं है। 8 क्षेत्र को कोर सेक्टर, कोर मतलब बेस, जहां से भारत की अर्थव्यवस्था अप और डाउन होती है, वही है कोर सेक्टर, जिसकी संख्या जो आपका है 8 है। क्या सब है? तब बिजली, सीमेंट, स्टील, बिजली, सीमेंट, स्टील, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, उर्वरक। बिजली, सीमेंट, स्टील, प्राकृतिक गैस, आपका पेट्रोल, उर्वरक, कच्चा तेल और सीमेंट, कच्चा तेल और सीमेंट, ये 8 जो है कोर इंडस्ट्री है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 32 में 5 प्रकार का रिट जारी करने का अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तब मौलिक अधिकार के प्राप्त करने के लिए वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में 224 है। ठीक, 5 प्रकार का रीट है। रीट को हम अभी भी बताए थे, आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो है इन्हें संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, इसके बाद आपका जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा और साथ ही साथ जो है ऐसे ही 3 अन्य को मिलाकर 5 प्रकार का रिट जारी होता है। आर्टिकल 30 में जो है चर्चा किया गया है क्या? तो कोई भी अल्पसंख्यक अपने धार्मिक क्षेत्र के लिए स्कूल वगैरह की स्थापना कर सकता है। 44 में एक देश एक कानून जो वर्तमान में केवल गोवा में लागू है। और आपका 39 में भी सुप्रीम कोर्ट जो है रीट से ही संबंधित चीजों का चर्चा किया गया है, लेकिन जारी की बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट रीट से संबंधित चीज का चर्चा किया गया हुआ। 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिम जिलों में निम्न कोटिकृत डैश वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलता को स्वीकार किया है। तो साल वृक्ष, तो ऐसा आगे कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्य निम्नलिखित में से किससे है? महापात्रा है तो कहां चला जाएगा? ओडिशा। मोहिनीअट्टम हेमा मालिनी श्रीदेवी, मोहिनीअट्टम हेमा मालिनी श्रीदेवी। कथक का होगा मृणाली साराभाई, मृणाली साराभाई। सत्रिया कोई नृत्य नहीं है, शास्त्रीय नृत्य होगा तो सब लोग आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं है? के.आर. नारायणन है, जय सिंह है, शंकर दयाल शर्मा, ये आपके प्रधानमंत्री। डी होगा आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वह क्वेश्चन कहता है जिम्नास्ट दीपा करमारकर का संबंध किस राज्य से है? तक करमारकर का संबंध जो है वह आपका त्रिपुरा से है। वहां पर आपका जिम्नास्ट से ज्यादा क्या था? बॉक्सिंग वगैरह, जो विनाश फोगेट वगैरह का नाम सुनते हैं। यहां से मैरी कॉम। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लक्ष्य संख्या 1 है? लक्ष्य
संख्या 1 है, तो यहां पर आपका होगा गरीबी नहीं, गरीबी इसमें नहीं है, उद्योग नवाचार वगैरह है, गरीबी आंसर हो जाएगा। सतत विकास पीछे ही बताए थे हम लोग, चर्चा भी किए हैं, वो DS 12 वाला। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम कहां के बने हैं? तो कुवैत के बने हैं प्रधानमंत्री। 2022 में आयोजित 11वें विश्व शहरी मंच का आयोजन स्थल कौन सा है? तो यहां पर आपका आंसर होगा पोलैंड। नेक्स्ट, चुनावी बॉन्ड जारी करने वाली भारत की एकमात्र संस्था SBI है। चुनावी बॉन्ड जैसे पहले देखते होंगे कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को ऐसे ही लोग चंदा दे देते थे, तो उसमें बहुत सारा जो ब्लैक मनी था या कह सकते हैं जिस पर टैक्स वगैरह दिया गया नहीं था, उसको भी भुना लिया जाता था। अब बॉन्ड के माध्यम से कि आप अगर दे रहे हैं तो बॉन्ड के खरीद कर लें और वह पैसा विभिन्न राजनीतिक दल को जाएगा, जिसको जारी करता है कौन? SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वें फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो तुलसीदास जूनियर को। हिंदी के संदर्भ में ऐसे है सोराई पिट्रू को बेस्ट, तमिल के फिल्म के लिए वो है सबसे बेस्ट। हिंदी के संदर्भ में यह है ये संपूर्ण के क्षेत्र में है, ठीक। बेस्ट एक्टर अजय देवगन और सूर्या को दिया गया है। बेस्ट एक्टर अजय देवगन और सूर्या, और एक्ट्रेस में अपर्णा बलमुरली को दिया गया है। तो यह था आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग मिलते हैं। अच्छा लगे लोगों के बीच चर्चा करें और इसे शेयर। चलिए, हैप्पी दीपावली। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग।